गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट और आर्टिकल्स करेंगे जिसमें कि हम उनके बारे में जानेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। एंड देन उसके बाद लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड मिस नहीं कीजिएगा। लास्ट में हमने रैपिड फायर एमसीक्यूज़ लाए हैं जो आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं उनके रिलेटेड। तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, वो भी हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेट अप बाय एपेक। द हेडक्वार्टर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई। और वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नाइदर वन एंड नाइदर टू। सो आपने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ इसका आंसर जो है वो डिस्कस कर लूँगी। सो अभी जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट द लद्दाख। लद्दाख अ फ्रेगाइल रीजन नीड्स ऑटोनॉमी। ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में है, तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब लद्दाख जो है, लद्दाख क्या कर रहा है? लद्दाख 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहा है। तो लद्दाख किसकी डिमांड कर रहा है? अबाउट 6 शेड्यूल। अब लद्दाख के बारे में अगर हम जानें, ये जब हमारे यहाँ पे आर्टिकल 370 हटा था उसके बाद जो है लद्दाख एक यूटी बन के आया था। यूटी बट विदाउट लेजिस्लेचर। यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेचर नहीं है। ओके, तो अब ये डिमांड करे कि हमें क्या चाहिए? हमें एक 6 शेड्यूल स्टेटस चाहिए लद्दाख के लिए, क्योंकि लद्दाख जो है अब पूरी तरीके से किसके हाथों में है? ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में है। जब ये यूटी बनी थी, इसकी 2 हिली काउंसिल्स हैं, एक हमारे यहाँ जाती है लेह और एक आ जाती है हमारी करगिल, बट ये कोई भी 6 शेड्यूल में नहीं है। अब ये डिमांड कर रही है क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब वाले लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन अगर हम देखें 90% अगर यहाँ की पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब में है। तो शेड्यूल ट्राइब में होने के कारण ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो 90% पॉपुलेशन है वो शेड्यूल ट्राइब है, तो इसीलिए हमें भी 6 शेड्यूल में ऐड कर दीजिए। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा 5th और 6th शेड्यूल है वो किसके लिए है? 5th और 6th शेड्यूल जो शेड्यूल ट्राइबल लोग होते हैं उनके लिए। बट पर्टिकुलरली ये 6 शेड्यूल की डिमांड करे। बट 6 शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज़ बीन गिवन टू द जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? AMMT। ये कौन सी है? पहली आ जाती है हमारी असम, दूसरी आ जाती है हमारी मेघालय, देन हमारी मिजोरम, उसके बाद आ जाती है हमारी त्रिपुरा। सिर्फ हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही ये जो 6 शेड्यूल है वो मिला है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। अब ये डिमांड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, ताकि उनको भी प्रोटेक्शन मिल सके अंडर 6 शेड्यूल। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में भी रिकमेंड किया कि शेड्यूल जो लद्दाख है उनको भी 6 शेड्यूल में ऐड ऑन किया जा सके। व्हाट इज 6 शेड्यूल? अब आप देख सकते हैं कि 6 शेड्यूल जो है आर्टिकल 244 में आता है। इसमें प्रोवाइड किया है काउंसिल। देखिए अभी 6 शेड्यूल की डिमांड इसीलिए की गई है क्योंकि हमारा जो है 244 आर्टिकल ये किसके बारे में बात करता है? ये 6 शेड्यूल के बारे में बात करता है। 6 शेड्यूल के बारे में इसीलिए बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जब 6 शेड्यूल किसी स्टेट को मिल जाता है तो वो अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बना सकती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि इनके पास लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी आ जाती है। जब ये ऑटोनोमस डिवीजन बनती है इसमें 30 मेंबर्स को जो है वो ऐड किया जाता है, जिसमें कि 4 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। बाकी 24 जो मेंबर हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट होते हैं। देन अगर हम इनकी टर्म की बात करें तो 5 साल इनकी ऐसे टर्म होती है। ओके, अगर ये लॉस तो बनाते हैं बट इनको भी कंसेंट चाहिए। अब किसका कंसेंट चाहिए? गवर्नर का कंसेंट चाहिए।
अब इनके पास पावर होती है ताकि यहाँ पे ये जो है अपने विलेज कोर्ट्स, काउंसिल्स और डिस्पेंसरीज और प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो बना सके। तो इसीलिए जो है लद्दाख भी अब 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहा है, क्योंकि वो भी चाहता है कि एक ऑटोनोमस बॉडी जो है वो बने लद्दाख के अंदर और वो उनको चलाए। ऐसे हमारी 3 स्टेट्स को है, जैसे मैंने आपको बताया, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 4 स्टेट्स को है जो 6 शेड्यूल में डाला गया है। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखिएगा 244 एंड देन उसके बाद हमारा 6 शेड्यूल में कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न। ओके, हाँ देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनमें 30 मेंबर्स होते हैं, 5 साल की टर्म होती है, ये लॉज रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, विलेज काउंसिल, हेल्थ, सैनिटेशन की, माइनिंग की, सोशल कस्टम्स की बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है हमारा पेंगोलियन पे। अभी देखिए 18 फेब को क्या था, वर्ल्ड पेंगोलियन डे। वर्ल्ड पेंगोलियन डे था, तो 18 फेब को वर्ल्ड पेंगोलियन डे था। उसी दिन जो है इसका आर्टिकल ज़्यादा पब्लिश हुआ। सो पेंगोलियन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी जो है यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा पोचिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अब इसकी पोचिंग क्यों की है, बोला जाता है कि इसको मेडिसिन पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जाता है, इसी वजह से इसकी पोचिंग की थी। ठीक है, तो इसको मेडिसिन पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता था, इसीलिए इसकी ज़्यादा पोचिंग हो रही थी। वर्ल्ड पेंगोलियन डे फरवरी 18 को है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स की रिपोर्ट के बारे में लिखती है। ठीक है, अब 1203 पेंगोलियन जो है इलीगली वाइल्ड ट्रेड में 2018 से 2022 तक इंडिया से जो है इलीगली उसका ट्रेड किया गया था, एज पर रिपोर्ट। इसके बाद जो है पेंगोलियंस जो है हमारे यहाँ पे 24 डिस्ट्रिक्ट और 1 यूनियन टेरिटरी में पेंगोलियंस जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन कौन से पेंगोलियन पाए जाते हैं, एक है इंडियन पेंगोलियन और एक है चाइनीज़ पेंगोलियन। अब दोनों का IUCN स्टेटस जो है वो अलग है। जैसे इंडियन पेंगोलियन की अगर हम बात करें तो इनका स्टेटस एंडेंजर्ड है, एंड अगर हम चाइनीज़ जो है पेंगोलियन की बात करें तो इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो आपको दोनों के स्टेटस जो है IUCN वो याद रखने हैं। ओके, तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा इलीगली इनका ट्रेड किया गया था, इसीलिए ये न्यूज़ में थे। एंड आपको ये याद रखना है कि 18 फेब को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड पेंगोलियन डे। और ये जो है पाए जाते हैं हमारे ईस्टर्न नेपाल में भी, भूटान में भी पाए जाते हैं, एंड समहाउ ये बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये साउथ एशियन में पाए जाते हैं, जैसे बिहार और बिहार में पाए जाते हैं, बंगाल में, आसाम में भी पाए जाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने IUCN स्टेटस भी लिख लिया है। इंडियन पेंगोलियन हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड एंड चाइनीज जो है पेंगोलियन वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज है। तो आपको ये दोनों स्टेटस जो है ना इनके ये याद रखने, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है एरो इंडिया 2023। देखिए एरो इंडिया जो है ये सेलिब्रेट किया गया था हमारे इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनाग्रेट किया था। अब ये सेलिब्रेट कौन सी जगह में किया गया था ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। ये किया गया था, इसका 14th एडिशन था। पहले तो आप इसको लिख लो कहीं पे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 14th एडिशन। एंड ये बेंगलुरु में इसको सेलिब्रेट किया गया था। जो एरो इंडिया शो है वो हर 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, एरो इंडिया जो शो है वो हर 2 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। बस आपको इसमें इतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाने है, क्योंकि यही हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा नागर होल टाइगर रिजर्व्स। देखिए ये जो है ना बर्ड सर्वे हुआ था, ये जो आर्टिकल्स आ जाते हैं इनमें से आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नागर होल टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा कि नागर होल टाइगर रिजर्व्स है तो है कहाँ पे। अगर हम बात करें नागर होल टाइगर रिजर्व की, यहाँ पे 290
बर्ड स्पीशीज मिली हैं, इंक्लूड कुछ ऐसी बर्ड्स थी जो माइग्रेटरी बर्ड्स थी। अगर हम बात करते हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व्स की, ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है कहाँ पे, कर्नाटका में। यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिले थे, प्रोजेक्ट टाइगर भी हमने यहाँ पे किया है और एलिफेंट भी किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट और टाइगर की प्रजातियाँ भी मिली है। इसी वजह से यहाँ पे जो कंजर्वेशन हब है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट हब भी यहाँ पे शुरू किया गया था। अब नागरहोला जो है टाइगर रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नागरहोला जो टाइगर रिजर्व है, इसको पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता था। उसके बाद कर्नाटका में जहाँ पे ये टाइगर रिजर्व है वहाँ पे नागरहोल नदी बहती है, उसी वजह से नागरहोल इसका नाम फिर पड़ गया। ठीक है, तो अब ये जो है ये किसके साथ कनेक्ट करती है, ये वेस्टर्न घाट्स के साथ कनेक्ट करती है थ्रू ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ईस्टर्न घाट से कनेक्ट करती है थ्रू बांदीपुरा टाइगर रिजर्व। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है एंड इसका पहले नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, देन उसका नाम नागरहोल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे जो है वो रिवर्स के साथ कनेक्ट करती है। तो वेस्टर्न घाट में ये किससे कैसे कनेक्ट करती है, थ्रू ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन उसके बाद ईस्टर्न घाट्स में कनेक्ट करती है थ्रू बांदीपुरा टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना की भी काफ़ी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। जैसे फ्लोरा की अगर हम बात करें, टीक एंड रोजवुड मिलता है। फोना की बात करें, टाइगर, लेपर्ड, एशियाटिक वाइल्ड ऑयल, स्लॉथ बियर, एशियाटिक एलिफेंट, गौर, चंबल, ये काफ़ी ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे जो है, हाँ, दो और जो रिजर्व्स थे वो न्यूज़ में थे। जैसे अगर हम बात करें सिमलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उड़ीसा में है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में था, तो आपको इसको भी याद रखना है। एंड देन जो न्यू टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में थी, रानीपुर, ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब आ जाता है हमारा लास्ट वाला आर्टिकल, हु आर दाऊदी बोहराज। अब दाऊदी बोहराज कौन होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटिशन जो थी 9 जज की, उसमें चैलेंज किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्स कम्युनिकेट मेंबर इन द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी। अब एक्स कम्युनिकेट मेंबर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब हम अपनी कम्युनिटी से किसी को निकाल देते हैं, उसका मतलब होता है एक्स कम्युनिकेट मेंबर्स। ठीक है, तो इसके खिलाफ एक पिटिशन जो थी वो थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें चैलेंज किया गया था जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, उन्होंने अपने मेंबर्स को जो एक्स कम्युनिकेट करते हैं उसमें उसको चैलेंज किया था। ओके, चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं कि दाऊदी बोहरा जो है वो है क्या। एक्चुअल में दाऊदी बोहरा के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, दाऊदी बोहरा जो है हमारे जैसे मुस्लिम्स में होते हैं शिया एंड सुन्नी, जो दाऊदी बोहरा है वो शिया सेक्ट मुस्लिम्स होते हैं। उनके लीडर जो होते हैं उसे अल दाई अल मुल्ताक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ के ये जो शिया सेक्ट वाले मुस्लिम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें गुजरात में देखने को मिलेंगे। जो दाऊदी बोहराज होते हैं ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके डायलेक्ट की, एक सेकेंड, अगर हम बात करते हैं दाऊदी बोहराज के डायलेक्ट की, डायलेक्ट होता है इनकी लैंग्वेज की, तो इनकी जो लैंग्वेज होती है उसे बोला जाता है लिसान अल दवात। लिसान अल दवात, ये लिख लीजिएगा कहीं पे, लिसान अल दवात, यानी कि इनकी जो लैंग्वेज होती है वो अरेबिक प्लस उर्दू प्लस वहाँ की गुजराती का मिश्रण होती है, यानी कि ये तीनों लैंग्वेज का मिक्स होती है। इसी वजह से इनकी लैंग्वेज को लिसान अल दवात कहा जाता है। इनके हेड को बोला जाता है अल दाई अल मुस्ताब। अब यहाँ पे जो है जो यहाँ के दाऊदी बोहराज होते हैं टिपिकली ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ओके, तो ऐसा बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू 10 लाख दाऊदी बोहरा जो है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में स्प्रेड है। सबसे ज़्यादा ये इंडिया, पाकिस्तान, यमन, ईस्ट अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में ज़्यादा मिलेंगे ये वाली कम्युनिटी। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है हैव द राइट टू एक्स कम्युनिकेट इट्स मेंबर। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने मेंबर को निकाल देते हैं अपनी कम्युनिटी से। एक्स कम्युनिकेशन मीन्स नॉट बीइंग अलाउड टू ए मॉस्क belonging to the community or a burial dedicated to the community। so एक तरीके से अपनी कम्युनिटी से निकाल देना, ना ही उसको फिर मस्जिद में आने देना है और ना ही उसको ब्यूरल में आने देना है जो उस कम्युनिटी का है। इस चीज़ को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये हमारा आर्टिकल 21 को एक्सप्लॉइट करता है। ओके,
सो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिसमें हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा, हमने पेंगोलियन के बारे में पढ़ा, हमने तौहीदी बोहरास के बारे में पढ़ा है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी। चलिए अब हम रैपिड फायर एमसीक्यूज करेंगे। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी, फिर एंड में हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे और आपने जो आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? कर्नाटका में, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या फिर हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है? नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? नेक्स्ट जो है, सिक्स शेड्यूल में इनमें से कौन सी स्टेट्स आती है? असम, मेघालय, मिजोरम या सभी? एरो इंडिया 2023 14 एडिशन जो है वो कौन सी सिटी में सेलिब्रेट किया था? बेंगलुरु, मैंगलोर, गुवाहाटी या इनमें से कहीं भी नहीं? वर्ल्ड पेंगोलियन डे कब बनाया जाता है? 18 फेब, 19 फेब, 17 फेब या फिर 16 फेब? राइट टू लाइफ जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 21, 22, 23 या 24? सो आपने इसके आंसर्स जो हैं वो दे दिए होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं इनके आंसर्स भी। राइट टू लाइफ जो है हमें पता है आर्टिकल हमारा 21 है। वर्ल्ड पेंगोलियन डे मैंने अभी आपको पढ़ाया है, वो हमारा आ जाता है 18 फेब में। नेक्स्ट आ जाता है जो हमारा 14 एडिशन कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। नेक्स्ट कौन से सिक्स शेड्यूल में आती है? इसमें त्रिपुरा भी ऐड करेंगे तो 4 स्टेट्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट नागरहोल टाइगर रिजर्व अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे बर्ड्स हमें मिली हैं तो ये यहाँ पे कर्नाटका में है। सो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो हमारे एग्जाम्स में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो एपेक ने फाउंड किया है। द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में है। सी देखिए, ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। तो हमारे पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 2 आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आपको इस पीडीएफ को मिलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।